ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एक बार हाथ तुले बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हर एक बार जोर करें बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित परम पूज्य दृढ़ स्वामी भक्ति वेदांत श्रील परिव्राजक महाराज, वन महाराज, सिद्धांति महाराज, बोधयन महाराज एवं अन्य समस्त त्रिदंडीपाद उनको चरण में यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं ये स्थान का नाम है कोल द्वीप है। कौन सा द्वीप है? कोल द्वीप। ये कोल द्वीप का मतलब क्या होता है? बोले कोल मतलब होता है श्री बराह देव। यहीं पर ही सत्य युग में श्री बराह देव ने कहते हिरण्याक्ष को उन्होंने यहीं पर ही वध किया है। क्योंकि ये धाम नित्य है इसलिए सत्य युग में यहाँ पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था श्री वासुदेव विप्र। तो बराहदेव को उपासना करते थे। उसी समय में ही श्री बराहदेव ने उसी समय में बताया था, देखो कलियुग आने पर मैं यहीं पर ही श्री सच्चिनंदन गौर हरि बन करके आऊँगा और संपूर्ण जीवों को कृष्ण प्रेम को द्वारा प्लावित करते हुए सबको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वो सत्य युग में उन्होंने श्री वासुदेव विप्र को उन्होंने बताया था। यहीं पर ही जब श्री शंकर जी यहीं पर श्री पार्वती को साथ में जब यहीं पर आए, यहीं पर श्री स्वयं शंकर जी बोले श्री सच्चिनंदन गौर हरि की। अरे जोर से बोलो बोले श्री सच्चिनंदन गौर हरि की। यहीं पर शंकर जी सच्चिनंदन गौर हरि बोल करके यहीं पर उन्होंने तांडव नृत्य यहीं पर की। इतने में माता पार्वती कहती है, प्रभु आप ये गौरहरि नाम, ये गौरहरि है कौन? यहाँ पर गौरहरि का नाम लेकर के आप ये कीर्तन क्यों, तांडव नृत्य क्यों कर रहे हैं? शंकर जी कहते हे पार्वती यहीं पर, ये सत्ययुग की बात है, हे पार्वती यहीं पर श्री सच्चिनंदन गौरहरि यहीं पर जन्म ग्रहण करके विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण नाम को प्रदान करेंगे। और आप पामरे कोई उन्होंने विचार नहीं करते हुए कहते भव बिरिंचिरा वांछित जे प्रेम जगते फैलिल ढाली कांगाले पाइया खाइल नाचिया बाजाइया करताली। केवल करताली बजाते हुए केवल करताल दिए, केवल करताल बजा करके अगर कोई हरि कीर्तन करेंगे तो शंकर जी कह रहे हैं उनको ब्रह्मा शंकर उद्धव
जो प्रेम के लिए तरसते हैं वो दुर्लभ प्रेम को स्वयं चैतन्य महाप्रभु जन्म देंगे। कब ये कथा? ये सत्य युग में। इसलिए ये जो स्थान है कहते नव विद्या भक्ति का कौन सा स्थान, यहाँ पर आने से नव विद्या भक्ति का कौन सा सेवा हमें प्राप्त होगा? बोले पाद सेवनाख्य, भगवान की चरण सेवा जो माँ लक्ष्मी करती हैं वो भक्ति का अंग यहाँ आने पर प्राप्त होगा। इसलिए ये जो स्थान है ये गुप्त वृंदावन है। यहाँ पर आने से अपने आप स्वतः वृंदावन का जो फल है अपनी आप प्राप्त हो जाएगा। बोले भैया ये स्थान क्या है? बोले ये जो स्थान है अभिन्न राधा कुंड और श्याम कुंड। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ब्रज विपिन, यद्यपि वृंदावन की बहुत महिमा है, यद्यपि प्रेम सरोवर की बहुत महिमा है, यद्यपि कहते श्री नंदगाम का बरसाना का विशेष महत्व है, लेकिन ये कहते हैं ये राधा कुंड श्याम कुंड का इतना महिमा, ये सारे धाम का महिमा मिल करके भी राधा कुंड महिमा की एक बूंद को साथ में बराबर नहीं कर सकते हैं, एक बूंद का साथ में बराबर नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ आने पर कौन सा कहते राधा कुंड श्याम कुंड आने का फल ही प्राप्त हो जाएगी। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। और विशेष करके ये जो स्थान है कहते हैं भगवान की चार तरह का रास है, एक नित्य रास, एक शारदीय रास, एक महारास और एक बासंती रास है। जो बासंती रास है रासों में सर्वश्रेष्ठ श्री बासंती रास, ये जो स्थान है ये चंद्र सरोवर है, चंद्र सरोवर है। यहीं पर ठाकुर का बासंती जो रास भगवान ने चंद्र सरोवर में किया, यहाँ आने से वहाँ जाने का भी विशेष फल भी हमें प्राप्त हो जाएगा। और विशेष करके यहाँ पर कहते सप्त समुद्र, यहाँ पर क्या है सप्त समुद्र, यहाँ आने से जो सप्त समुद्र जाने का भी फल मिल जाएगा। और विशेष करके यहाँ पर पंचबेणी, क्या है पंचबेणी? पंचबेणी क्या हो? बोले गंगा जमुना सरस्वती अलकानंदा भागीरथी, ये जितने सब स्थान हैं ये स्थान भी आने पर उसका स्थान की महिमा भी प्राप्त हो जाएगी। जैसे गंगा सागर आप लोग गए थे, गंगा सागर में क्या है? गंगा जमुना सरस्वती केवल तीनों नदी है, लेकिन वहाँ पर जाने पर जितने अब की महिमा, लेकिन वहाँ से कोटि गुण महिमा है। अगर यहाँ पर कोई आ गए और गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अगर कोई परिक्रमा किया तो वहाँ से करोड़ों गुण ज्यादा फल मिलेगा। आप लोग कोई ताली नहीं हो जाए। इसलिए कहते हैं गौरव प्रेम रसार नवे से तरंग जेवा डूबे से राधा माधव अंतरंग। यहाँ आने पर इतने कौन कौन प्रयाग गए थे महाकुंभ में? हाथ उठाओ तो कारा कारा महाकुंभे গিয়েছিল তারাই হাত উঠাবে, কিন্তু গুরু বৈষ্ণব কিছু কিছু লোকরা গিয়েছিল। হ্যাঁ, কিন্তু গুরু বৈষ্ণবদের আনুগত্যে আপনারা এখানে চলে এসেছেন মানে কি ওখানে থেকেও বেশি ফল পাবেন যারা এখানে গুরু বৈষ্ণবদের আনুগত্যে যারা এসেছেন তা থেকে কোটি কোটি গুণে বেশি ফল পাবে এখানে এলে। ঠিক আছে, এই জন্য বৈষ্ণবরা অনেক পয়সা তোমাদের বাঁচিয়ে দিল, বুঝতে পারছো? এই জন্য वैष्णव लोग तुम्हारी बहुत पैसा को बचा दिया, इसलिए लेकिन कोई वैष्णव को प्रणाम ही नहीं देते, इसलिए चोरी हो रहा है सब कुछ। वैष्णव उधर तो पैसा दीक्षे ना किया वही चोरी हो जाचे, एमनी बेर कर नहीं जाचे। এই জন্য বৈষ্ণবদেরকে ভালো করে প্রণাম দিতে হয়। आज एकादशी আছে, इसलिए नियम है वैष्णव को बढ़िया से प्रणाम देनी चाहिए। इसलिए ये जो स्थान है अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान ये स्थान है। और विशेष करके हम लोग जहाँ पर आए हैं, आने से पहले हम लोगों ने श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का समाधि, वहाँ पर भजन समाधि स्थल को दर्शन करते हुए आए। इनकी एक दो शिक्षा इसको हम सुनते हैं। इनका पहला जो शिक्षा है गौर जे लवाइल नाम वही नाम लाओ आर जो तो छड़ा नाम दूर रखेगा। हाँ, ध्यान से सुनो। इनका यही शिक्षा है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो नाम को लिया है हमें उसी नाम को ही लेनी चाहिए। लेकिन ये परवर्ती समय में क्या हुआ,
कुछ लोगों ने अलग अलग नाम को उन्होंने निकाल दिया, निकाल करके उल्टा पुल्टा नाम। कहते भैया ये नाम मिला कहाँ से? बोले मेरे गुरुजी को ये स्वप्न से मिला। किसने कहा तुमको ये नया नाम कहाँ मिला? बोले हमारे गुरुजी को स्वप्न में। अगर तुम्हारी गुरुजी को स्वप्न में मिला, अरे ये तुम्हारी गुरुजी को स्वप्न मिला, शास्त्र का क्या बात रही? जिसको स्वयं हरिदास ठाकुर जी 3 लाख हरि नाम करते थे। कौन सा नाम का हरि नाम करते थे? ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो यही नाम को जप करते थे। लेकिन परवर्ती समय में हमारे जितने नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास हुए, विश्वनाथ ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, श्री प्रभुपाद हुए, कौन सा नाम लिया? ये हरे कृष्ण महामंत्र लिया। केवल शास्त्र में अब पढ़ करके देखो, कली संतरण उपनिषद को पढ़ करके देखो, भविष्य पुराण को देखो, नारदीय पुराण में देखो, वहां पर भी शंकर जी पार्वती को भी ये बात कहते हैं। कहते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शंकर जी पार्वती को कहते, बोले पार्वती इति षोडशक नामनम कली कल्मसनाशनम नाथ परत उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। समस्त वेद में एक स्वर में बताया, कलियुग में ये 16 नाम 32 अक्षर ही कलियुग का कल्मस केवल यही नाम नष्ट करेगा। बोले नाथ परत उपाय, और कोई उपाय है ही नहीं, और कोई नाम है ही नहीं। सारे पुराण में ये हरे कृष्ण महामंत्र को ही बताया। इसलिए कलियुग में इसी नाम को जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहते थे, केवल इसी नाम को जप करनी चाहिए। और जितने छड़ा नाम मतलब होता है परवर्ती समय में जो अलग अलग जब नाम निकाला है, वो नाम को हमें नहीं करनी चाहिए है। ये दूसरे इनका जो सिद्धांत था है, कुछ लोगों का कहना है अरे ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हमें मन में करनी चाहिए, उसको उच्च स्वर में नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों का मत है नहीं। हरिदास ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु उनका नाम रखा नामाचार्य, वो नाम का आचार्य है। वो 3 लाख हरिनाम करते थे। 1 लाख जो हरिनाम करते थे, हरे कृष्णा बोलो, कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 लाख ऊंचे स्वर में करते थे। एक दिन किसी ने उनको बोले गोसाई तुम ये चिल्ला करके हरे कृष्ण क्यों कर रहे हो? अरे भजन तो मन में करते हैं, क्या दूसरों को बता रहे हो? तुम बड़े भक्त बन गए हो, साधु बन गए, क्यों? हरिदास ठाकुर ने उत्तर किया दिया, बोले ये बताओ, एक व्यक्ति कमा करके खुद खाता है और एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को खिलाता है, बताओ उसमें श्रेष्ठ कौन है? बोले जो परिवार को खिलाता है। बोले उसी तरह जो मन में हरि नाम करते हैं वो अपना कल्याण करते हैं, लेकिन उच्च संकीर्तन पर उपकार करे। जो लोग उच्च स्वर से हरिनाम करते हैं, जैसे लता पत्ता वृक्ष, ये कोई हरिनाम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका जो ध्वनि जितना दूर तक जाए, जिन्हों को कान में पड़े उनका भी कल्याण करता है हरिनाम। क्या मैं मन से कह रहा हूँ? नहीं। फिर उन्होंने एक पुराण का श्लोक उठाए, देखो, बोले जप तो हरिनामानि स्थाने सत्व गुणाधिक। कहते जो मन में हरिनाम करते हैं उनको जो फल मिलेगा, जो उच्च स्वर में हरिनाम करते हैं उनको 100 गुण ज्यादा फल मिलेगा, उनको 100 गुण ज्यादा फल मिलेगा। इसलिए उनका ये सिद्धांत है, उच्च स्वर में हरिनाम हमें करनी चाहिए। भागवत में देखो, जहाँ जहाँ पर नाम की, बोले नाम भागवत का जो पहला जब उच्चारण करते हैं, बोले एतत् निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुत भयम योगिनाम नृपनिर्मित हरे नामानुकीर्तनम। हरे नाम कीर्तन का नाम यहाँ पर बताए। जब भागवत का लास्ट श्लोक में बताए तो श्लोक क्या है? नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम स्तम नमामि हरि। यहाँ भी नाम संकीर्तन, कीर्तन नहीं बताया, संकीर्तन बताया। परीक्षित महाराज को कली को स्थान क्यों दिए? बोले कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण
कीर्तना देव कृष्ण से। जहाँ जहाँ पर बढ़ो, श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वोपरि में उन्होंने जो बताए हरिनाम से क्या होता है, वहाँ जो बताया चेतो दर्पण मार्जनम महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदा बुद्धिवर्धनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यहाँ संकीर्तन, संकीर्तन कहते किसको? संकीर्तन का मतलब क्या? मतलब बहुवी मिलित्वा जदैव कीर्तनम तदैव संकीर्तनम। जहाँ सबके सब भक्त लोग मिल करके कीर्तन करे उसको संकीर्तन कहते हैं। जब रूप गोस्वामी का अष्टक में, यदि इसका कोई प्रमाण है, रूप गोस्वामी का अष्टक में भी वहाँ पर बताए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, ये हरिनाम संकीर्तन को भक्तों को साथ में उच्च संकीर्तन में करते थे। इनकी सिद्धांत है हरिनाम संकीर्तन मन मन में करने पर जितना महत्व है, उच्च स्वर करने में 100 गुण ज्यादा महत्व है। इसलिए एक बार सबके सब उच्च स्वर में बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इनकी और एक सिद्धांत, इसको अच्छे तरह से सुनो, अच्छे जो गौड़ीय वैष्णव, एक होता है गुरु परंपरा और एक होता है भागवत परंपरा। इनका जो सिद्धांत है, गुरु जी यहाँ पर यही बात को बताते थे, ये चीज को समझ लो। कुछ लोगों का कहना, अच्छे तरह से सुनो, कुछ लोग हमारी संप्रदाय को भड़का देते हैं, उल्टा पुल्टा लोग भड़का देते हैं। ये सिद्धांत को हमें जाननी चाहिए, नहीं तो बोलेगा अरे गौड़ीय मठ में कोई गुरु परंपरा है ही नहीं, उससे दीक्षा ले लिया, बस हो गया। कभी कभी लोग भी छोड़ छाड़ करके, सन्यासी छोड़ करके बाबा जी बन जाते हैं कभी जाकर। ये सिद्धांत को समझो, गुरु जी ने जो सिद्धांत को समझा, एक होता है गुरु परंपरा। गुरु परंपरा उसे कहते हैं जो उनसे शिष्य, उनका शिष्य जिसे मंत्र लिया, कहते इसको कहते हैं गुरु परंपरा। और एक होता है भागवत परंपरा। भागवत परंपरा कहते हैं जिसको शिक्षा परंपरा कहते हैं। शिक्षा परंपरा को ही भागवत, जैसे श्री जीव गोस्वामी के पास में नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास तीनों आए, लेकिन इन तीनों ने उनसे शिक्षा ग्रहण किया, लेकिन कोई भी जीव गोस्वामी का शिष्य नहीं थे, एक भी शिष्य नहीं थे, लेकिन उनको सबके सब शिष्य मानी जाती है। और उनकी आशीर्वाद से श्यामानंद प्रभु राधा रानी की चरण की नुपुर प्राप्त की। उनकी आशीर्वाद से सर्वत्र उन्होंने हरिनाम प्रचार किया। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर का जो दीक्षा मंत्र किनसे लिया, विपिन बिहारी से। लेकिन जो भागवत परंपरा से हम देखना, हमारी जो गुरु परंपरा में विपिन बिहारी नहीं है, उसको पहले श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है। इसलिए श्री गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे श्री जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी का शिक्षा गुरुदेव है, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी शिक्षा गुरुदेव है, लेकिन उनको सारे सिद्धांत को ग्रहण किया है। क्योंकि जो शिक्षा जो परंपरा में, गुरु परंपरा में कभी कभी दोष है। जैसे प्रभुपाद का भी कुछ शिष्य लोग थे, लेकिन ये प्रभुपाद जब चले गए, उन लोगों ने प्रभुपाद के ग्रंथों को पानी में बहा दिया और उस सारे प्रभुपाद का विरोध उन्होंने प्रचार किया। सबके सब बोले हरिनाम जोर से नहीं करनी चाहिए, उल्टा पुल्टा। क्या वो प्रभुपाद का शिष्य है क्या? यद्यपि दिखाई पड़ता है उनसे मंत्र लिए हैं, लेकिन जब तक गुरु जी से मंत्र लेने पर भी अगर उनकी शिक्षा को अगर आदर्श रूप में नहीं पालन करते हो, तुम शिष्य कहने का लायक है ही नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उनकी पूरा शिक्षा को अपना जीवन में उतारता है, वो वास्तव रूप में वही शिष्य है। क्यों? वो संपूर्ण रूप में उनको शिक्षा को उन्होंने ग्रहण किया है। इसलिए ये महापुरुष ने बताए, विशेष करके उन्होंने महत्व दिया, शिक्षा परंपरा को उन्होंने महत्व दिया। दीक्षा परंपरा को जितने महत्व, उसका भी महत्व है, लेकिन शिक्षा परंपरा की विशेष महत्व। इसलिए इनकी जीवन में बहुत अच्छी शिक्षा गुरुदेव यहीं पर आकर के सब बात बताते थे। हम लोग गुरु जी के अनुगत्य में यहाँ पर आए, ये स्थान को प्रणाम करेंगे, क्योंकि यहाँ आने से पृथ्वी का सारे तीर्थ जाने का फल हमें प्राप्त हो जाता है। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैवच